हथिया हथिया शोर कलकऊ गधो न ले अलकौड़ी। नमस्कार, समीर कुमार। मिथिला क्षेत्र में शादी समारोह में जब लड़के वाले लड़की वाले के यहाँ पहुँचते हैं तो लड़की वाले के महिलाओं के द्वारा लड़के वाले को सुमधुर गालियों से स्वागत किया जाता है और उसमें इस तरह के गाने गाए जाते हैं। और वर्तमान भारत सरकार इस गाने को पूरे देश में हकीकत चरितार्थ कर दिखाना चाह रही है। 2014 के जब चुनाव हो रहे थे तो उन लोगों ने बोला था कि हमारा लक्ष्य है किसान की आय को दुगुना करना, लेकिन अब बात आन पड़ी है कि पूरे भारत को बिहार बनाना है। कल प्रधानमंत्री जी वर्चुअल मीटिंग किए थे जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उपस्थित थे और उन्होंने बोला कि बिहार में जो कृषि व्यवस्था है उस व्यवस्था को हम पूरे भारत में लागू करना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार जी आज से 15 वर्ष पूर्व जब भाजपा समर्थित सरकार बनी थी तो उन्होंने बिहार में लागू किया था। और दूसरी तरफ किसान से जब वार्ता करने कृषि मंत्री पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी ये मंशा नहीं है कि एमएसपी को ख़त्म किया जाएगा, हमारी ये मंशा ही नहीं है कि मंडी व्यवस्था को ख़त्म करने की। हम किसान को सुविधा देना चाह रहे हैं। वहीं किसान अडिग हैं, आज किसान अडिग हैं कि नहीं, हमें आप जो सुविधा देना चाहते हो वो सुविधा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले समझा जाए कि बिहार में क्या व्यवस्था है, किसान को क्या इससे फ़ायदा हो गया कि वो चीज़ पूरे देश में लागू होना चाहती है। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनते ही मंडी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई, जिसका परिणाम है कि आज एक भी किसान बिहार का अपने अनाज को एमएसपी पर नहीं बेच पाता है। और वास्तविकता है कि एमएसपी का दर मक्के का 1800 है, 900 में बिक रही है। एमएसपी का दर 1900 धान का है, बिहार के किसान का धान 1000 1100 में बिक रही है। और अब जो ज़मीन पर आप देख सकते हैं बिहार में आकर के कि यहाँ के जो ज़मींदार थे, जो कृषक थे, वो लोग अब वास्तव में कृषक है नहीं, क्योंकि इतने कम रेट में अब कृषि में मुनाफा ही उनको नहीं दिखता, जिस कारण से ये लोग अब अपने खेतों के छोटे छोटे टुकड़े करके ठेका बटैया लगा रहे हैं और उस खेतों में अब वही खेती कर रहे हैं जो मजदूर टाइप के, माने जो खुद से मजदूरी करके अन्न का उत्पादन कर सकते हैं। यानी कि बड़े बड़े किसान लोगों को खेती से दूर कर दिया गया और आज वो बड़े बड़े किसान क्या कर रहे हैं, अपने ज़मीन बेच करके शहरों में रह रहे हैं। यानी कि उनका बच्चा किसान नहीं बनेगा, इतना तो तय है। अब इससे क्या होगा कि वो लोग अपने ज़मीन को बेच रहे हैं और बेचना चालू करेंगे। और अब भारत सरकार यही व्यवस्था पूरे भारत में लागू करना चाहती है, क्योंकि उद्योगपतियों को चाहिए ज़मीन, लैंड प्रॉपर्टी चाहिए। और ये लैंड प्रॉपर्टी ऐसे तो किसान की तो आत्मा बसती है खेतों में, वो ऐसे तो देंगे नहीं। तो उनको क्यों ना कृषि में इतना नुकसान पहुंचा दो कि वो खेती करना भूल जाए और उनके बच्चे अपने को किसान का गौरवान्वित नहीं करें। वो लोग बंधुआ मजदूर की तरह काम करें, नौकर बन जाए, इसी का विरोध है। अगर उस समय जब बिहार में ये कानून लागू हुआ था उसी समय इसका अगर विरोध होता तो आज ये उद्योगपति समर्थित सरकार की ये इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसानों पर इस तरह हमला करे। लेकिन हमारे गांव में कहावत है, बोतू के जान जाए बकरी के उछा। उस समय तो कहे कि हाँ बिहारी का टेंशन है, बिहारी समझ लेगा, लेकिन बिहारी का टेंशन आज पूरे देश की हकीकत बनने जा रही है। इसलिए आज अगर किसान एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाए तो यह पूरे भारत के लिए काला अध्याय साबित हो सकती है। जय हिंद।